अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एनिमल या जानदारों को देखेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट पर भी या खून जमा देने वाली सर्दी में भी बड़े आराम से सरवाइव कर सकते हैं, यानी कि जिंदा रह सकते हैं। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि जम जाते हैं, पर फिर भी वो जिंदा होते हैं। वुड फ्रॉग। अब जैसा कि मेंढक की काफ़ी इकसाम होती हैं। कुछ मेंढक ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं, कुछ ऐसे मेंढक होते हैं जो जहरीले नहीं होते। इस मेंढक की ये खास बात है कि जब भी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर आता है, मतलब इतना ज़्यादा कम टेम्परेचर हो जाता है कि खून जमा देने वाली सर्दी हो, तो ये मेंढक कुदरत की तरफ से फ्रीज हो जाता है, मतलब बिल्कुल जम जाता है। यहाँ तक कि इसकी आंखें और इसका ब्रेन भी और इसकी पूरी की पूरी बॉडी भी। और अगर हम इसको अपने हाथ में उठाएंगे इस मेंढक को, तो हमें ऐसा लगेगा कि शायद ये खत्म हो चुका है, पर ऐसा नहीं, इसकी सांसें चल रही होती हैं, ये जिंदा होता है। और जैसे ही टेम्परेचर ज़रा ठीक होने लगता है, मतलब सर्दी ज़रा कम होने लगती है, तो ये फिर से बैक टू लाइफ, मतलब अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाता है और ये फुदकना शुरू कर देता है। जब ये बिल्कुल फ्रीज हो चुका होता है, तो इसमें एक खास किस्म की प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से ये जमने के बाद भी इसको ये प्रोटीन जिंदा रखती है। और जब ये मेंढक अपनी फ्रीजिंग स्टेज में होता है, तो इसका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म का ये मतलब होता है जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। वैसे मेटाबॉलिज्म हम इंसानों में भी होता है। टारजीग्रेड। अब जैसा कि देख रहे हो, ये बहुत ही अजीब किस्म का एक जानदार है, पर ये इतना छोटा होता है कि इसको हम अपनी आंखों से कभी भी नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए एक खास चीज की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। हम इसको इसी में ही देख सकते हैं, क्योंकि ये जानदार या टारजीग्रेड पानी में पाया जाता है और इसका ज्यादा से ज्यादा साइज 1 मिलीमीटर होता है। अगर हमने इसको देखना हो तो जाहिर है हमें माइक्रोस्कोप चाहिए, हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते इसको। इस जानदार की ये खास बात है कि अगर टेम्परेचर -359 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, मतलब हद से ज्यादा सर्दी हो, तो तब भी इस जानदार को कुछ नहीं होता। टारजीग्रेड हमेशा जिंदा रहता है इतने कम टेम्परेचर में भी। और अगर हम उसी पानी को, जैसा कि मैंने बोला कि ये पानी में पाया जाता है, अगर हम उसी पानी को बॉयल भी करेंगे तो तब भी ये नहीं मरता, ये सरवाइव कर जाता है आराम से। क्रोकोडाइल, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि अक्सर लोगों को पता होता है, इसका मतलब होता है मगरमच्छ, पर एलिगेटर का मतलब भी आसान तरीके से बताऊं तो मगरमच्छ ही होता है। अब क्योंकि काफी मगरमच्छों की इकसाम पाई जाती है, तो एलिगेटर की ये खास बात होती है कि जिन इलाकों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है, जहाँ पर वो होता है ना कि ऊपर बर्फ की शीट होती है और नीचे पानी होता है, तो ये मगरमच्छ क्या करता है ऐसे पानी के अंदर कि उस बर्फ को तोड़कर अपनी मुंडी बाहर निकाल लेता है और वहां से ये सांस लेना शुरू कर देता है, मतलब अपने मुंह से ये सांस लेता रहता है कुछ इस तरीके से जो आप देख रहे हो, यानी कि अपना मुंह बाहर निकाल लेता है बर्फ में से और इसकी बाकी बॉडी पानी के अंदर ही रहती है और वो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी होती है, पर फिर भी ये जिंदा होता है। और जैसे ही जरा सर्दी कम हो तो ये फिर से नॉर्मल हो जाता है मगरमच्छ और तैरना शुरू कर देता है, यानी कि चलना फिरना शुरू कर देता है। तो इसको भी एक्सट्रीम विंटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और ये सांस लेता रहता है और ये जिंदा रहता है। और जैसा कि मैंने ये बोला कि इसकी मुंडी, अब इसको हम ऐसे तो नहीं बोलते, वैसे इसको हम बोलते हैं मजल, डार्लिंग नहीं, डार्कलिंग बीटल। तो जी हाँ, बीटल की भी काफी सारी इकसाम पाई जाती हैं वैसे, पर ये डार्कलिंग बीटल, या इसको हम आसान कर लेते हैं कीड़ा मकोड़ा बोलते हैं इसको। तो खैर, अगर -100 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर हो, मतलब बहुत ज्यादा ठंड हो, तो ये कीड़ा बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, मतलब जम जाता है। अगर हम इसको जाहिर है अपने हाथ में पकड़ेंगे तो हमें ऐसा ही लगेगा कि ये बिल्कुल मर चुका है, कि ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये बिल्कुल भी हरकत नहीं करता, पर हालांकि ऐसा नहीं होता, ये जिंदा होता है। और फिर जैसे जैसे फिर से टेम्परेचर नॉर्मल होने लगता है, यानी कि सर्दी जरा कम होने लगती है, तो ये कीड़ा बिल्कुल अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाता है, मतलब चलना फिरना शुरू कर देता है। और जब ये फ्रीज हो चुका होता है तो एक खास किस्म का केमिकल होता है इसकी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं जाइलोमेनान। ये एक ऐसा केमिकल होता है जो शुगर बेस होता है, तो ये इसको जिंदा रखने में मदद करता है। इगुआना, अब ये असल में एक छिपकली की किस्म होती है, क्योंकि छिपकलियां भी ऐसी होती हैं जो कुछ बहुत बड़ी होती हैं,
या फिर कुछ बहुत ही छोटी होती है जो हमारे घरों में होती हैं। पर इग्वाना की ये खास बात होती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है, मतलब अगर हम बात करें 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे हो, तो ये खुद को छिपकली फ्रीज कर लेती है, मतलब ये जम जाती है। और फिर टेम्परेचर ज़ाहिर है जब नॉर्मल होगा तो ये अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाती है छिपकली। पर इस इग्वाना की ये भी खास बात है कि जब ये फ्रीज हो जाती है, मतलब फ्रीज हो चुकी होती है, तो अगर इसको कोई खतरा महसूस हो तो ये फौरन से अनफ्रीज हो जाती है, मतलब ये बिल्कुल अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है और अपना डिफेंड कर सकती है, मतलब अपना दिफा कर सकती है छिपकली। तो इस तरीके से ये छिपकली भी ज्यादा सर्दी में बड़े आराम से सरवाइव कर जाती है। आर्कटिक वुली बियर कैटरपिलर। अब कैटरपिलर की भी काफी ज्यादा इकसाम है, पर इस कैटरपिलर ये खास बात है, ये कैटरपिलर बड़े आराम से बहुत ज्यादा सर्दी में सरवाइव कर सकती है, क्योंकि इसके खून में भी एक खास किस्म की शुगर होती है। तो ये बहुत ज्यादा सर्दी में बड़े आराम से ये कैटरपिलर सरवाइव कर सकती है। या हम यो भी कह सकते हैं कि ये कीड़ा मकोड़ा, पर इसमें ये होता है कि ये सर्दियों में जिंदा तो कैटरपिलर रह सकती है, पर ये फ्रीज नहीं होती। और ये कैटरपिलर पाई जाती है आर्कटिक ओशियन के करीब, कनाडा, ग्रीनलैंड और रशिया में। पेंटेड टर्टल हैचलिंग। अब पेंटेड टर्टल तो एक कछुए की किस्म है, जाहिर है। हैचलिंग का मतलब ये होता है कि जो इनके बच्चे निकलते हैं छोटे, जो इनके बेबीज होते हैं। अब ये खुद तो पेंटेड टर्टल इतनी ज्यादा सर्दी में सरवाइव नहीं कर सकता, पर इनके हैचलिंग यानी कि बेबी टर्टल्स बड़े आराम से फ्रीजिंग पॉइंट पर भी सरवाइव कर जाते हैं, यानी कि जिंदा रहते हैं ये छोटे बेबी टर्टल्स, क्योंकि इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज का लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। पर ये फ्रीज नहीं होते, इनके छोटे बेबी टर्टल्स ये मूव करते रहते हैं। बस इनमें ये खास बात होती है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट पर भी जिंदा रह सकते हैं, इनको कुछ भी नहीं होता इनके बेबी टर्टल्स को। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।